तुलादान कब करना चाहिए, तुलादान क्यों और कैसे करना चाहिए। तुलादान का जो लाभ है वो बहुत बढ़िया देखा गया है। तुलादान व्यक्ति को उस समय करना चाहिए जब बहुत परेशान हो, वो चाहे रोग हो, व्याधि हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक कोई भी विडंबना हो। तुलादान का जो लाभ है बहुत ही प्रभावशाली और त्वरित लाभ है। तुलादान को करने से पहले सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि योग्य ब्राह्मण के द्वारा, आचार्य पुरोहित के द्वारा गणेश, गौरी, कलश, सूर्य आदि नवग्रह, षोडश मातृका इनका पूजन करना चाहिए। यमराज जी की एक स्वर्ण प्रतिमा भगवान विष्णु की, एक सूर्य भगवान की, इनका भी आवाहन पूजन कर लें। तुलादान के लिए देख रहे हैं आप जो तराजू लगी हुई है, इस टाइप से तराजू हो। इस तराजू का पूजन अर्चन करने के बाद हाथ जोड़ करके शरीर में जो भी रोग व्याधि है, दशांतर, दशा प्रत्यंतर, दशा जो भी ग्रह अरिष्ट हैं, हाथ जोड़ करके 3 परिक्रमा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान नारायण से कि हमको आरोग्यता की प्राप्ति हो, हमारे शरीर में जो भी रोग व्याधि है भगवान वह शीघ्रता पूर्ण समूल नष्ट हो। इस भाव से तुला से प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुला से आप प्रार्थना करेंगे तो ये भी कहना चाहिए सिद्धिरस्तु क्रियारंभे, वृद्धिरस्तु धनागमे, पुष्टिरस्तु शरीरे में, शांतिरस्तु गृहे मम। नमो नमस्ते गोविंद तुला पुरुष संज्ञक हरे तार्यसे तस्मात् यस्मात् शांतिम प्रयक्ष में। इस प्रकार से प्रार्थना करके तुलादान में जिन वस्तुओं का होना आवश्यक है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग वस्तुओं का दान किया जाता है। तो प्रायः देखा गया है कि जब ग्रह की अरिष्टता होती है और रोग की अधिकता होती है शरीर में, तो उस कंडीशन में सप्तधान्य का दान करना चाहिए। बाकी अलग अलग कार्यों के लिए नाना प्रकार के दान हैं, जिनमें से कुछ आप जान सकते हैं गेहूँ, काली तिल, सामा, चांदी, मूंगा, बर्तन, तेल, नमक, फल, काला कत्था, कपड़ा, धोती, गमछा, जौ, मूंग, काकुनी, तांबा, शतावरी, गुड़, खटाई, कपास, पान, चना, उड़द, सोना, पीतल, कपड़ा, घी, मिर्च, खटाई, सुपारी आदि आदि बहुत सारे दान हैं। अब जब तराजू में, जैसे भैया देख रहे हैं बैठ रहे हैं, तो तराजू में जब भी वो व्यक्ति जो परेशान है रोग व्याधि से जब बैठे, तो उस समय भगवान नारायण का, भगवती तुलसी का, तीर्थराज प्रयाग जी का, इनका मनन चिंतन ध्यान करते रहना चाहिए और इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे शरीर में उपस्थित जो भी रोग व्याधि है वो समूल नष्ट हो। और दूसरे पड़ले में बाएं तरफ तो बैठना चाहिए और दूसरी तरफ आचार्य ब्राह्मण के द्वारा या घर के व्यक्तियों के द्वारा जो सप्तधान्य हैं, जिनमें जो उपयोगी अनाज है, जो व्यक्ति उपभोग कर सकता है, इन टाइप के अनाजों को अधिक मात्रा में रखना चाहिए। और बाएं हाथ में स्वर्ण की धर्मराज की प्रतिमा, दाहिने हाथ में स्वर्ण की सूर्य भगवान की प्रतिमा लेकर तोलते समय जो पलड़ा है अनाज वाला, वस्तु वाला, उस पर इतना अनाज और वस्तु होनी चाहिए कि वो नीचे हो जाए और जिस पे व्यक्ति बैठा है वो ऊपर हो जाए। जब
आप तुलादान करें तो तुलादान करते समय जितना समय गाय को दुहने में, गाय को लगाने में, दुग्ध निकालने में समय लगता है, उतना समय तक कम से कम जो है इस तराजू पे बैठना चाहिए। जब तराजू पे इन वस्तुओं को रखा जाए तो जो व्यक्ति परेशान है, दूसरे पलड़े पे बैठा है, उस पे जो केंद्र बिंदु होता है उस पे भगवान श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप का मनन चिंतन दर्शन करते रहना चाहिए। जब टोल हो जाए तो टोल होने के उपरांत इन वस्तुओं के ऊपर अक्षत, पुष्प आदि को चढ़ा करके इनका पूजन कर देना चाहिए। पूजन करने के बाद संकल्प करके इन वस्तुओं को दे देना चाहिए। और इन वस्तुओं को जब भी तोला जाए तो वस्तु के साथ एक तुलसी पत्र रख देना चाहिए। जिनको आपको देना है पूर्व में उनको सूचित किए रहें और उन्हीं को सांगता के साथ इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मनसा कायेन मनसा वाचा कृतम पापम अजानता जानता व ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नाम त्रयोच चारणात् में पापम यातु सहस्रधः यद बाल्ये यज कौमारे यवने वार्धके पिवा अन्य जन्म कृतम पापम इह जन्म कृतं च तद सर्वम नश्यन्तु क्षिप्रम चा पुण्यम भवतु चाक्षयम्। इस प्रकार से प्रार्थना करके उन वस्तुओं के ऊपर चढ़ा दें और तराजू, बटखरा, जो भी अनाज आदि है जिनको आप दिए हैं वहाँ से हटा देना चाहिए। हटाने के उपरांत इस स्थान पे गंगा जल छिड़क दें। गंगा जल छिड़कने के बाद जिस व्यक्ति ने तुलादान को किया है उसको वस्त्र सहित स्नान करके इन वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। इन वस्त्रों को त्यागने के बाद पुनः पूजन स्थल पे आकर के जिन भी देवी देवताओं का आपने आवाहन पूजन किया है उनका उत्तर पूजन करके उनको प्रणाम करके इन देवताओं की प्रसन्नता के लिए आहुति देना चाहिए। तो हवन के लिए जैसे हम आप हवन करते हैं घर में, उसी प्रकार से तसले में या जो है मिट्टी के पात्र में या फर्श पे ही बालू को रख करके, आम की समिधा को रख करके, अग्नि को ब्राह्मण आदि के द्वारा या कन्या के द्वारा प्रज्वलित करके अग्नि स्थापन, अग्नि का पूजन करके तब इन दानों को देने का जो फल है वो पूर्ण रूपेण जो है परिवार को हमको प्राप्त होता है। क्योंकि हवन और पूर्णाहुति जिन देवी देवताओं को बुलाए हैं उनको कर देने से इसकी पूर्णता हो जाती है। तो आपने जिन जिन देवी देवताओं का आवाहन किया है, गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह, सूर्यादि नवग्रह, षोडश मातृका आदि इष्टादि देवता, कुल देवता, इन सब के निमित्त आहुति दें, पूर्णाहुति कर लें और पूर्णाहुति करने के बाद आरती कर लें। भगवान नारायण का ध्यान करके आसन के पास जल गिरा करके मस्तक में लगा लें। ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा दे के प्रणाम करें। जय श्री सीताराम।